आप देख रहे हैं दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। नमस्कार, दिव्य प्रभात में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नकल माफिया की। जिस तरह से पिछले कई वर्षों से लगातार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर या तो लीक हो रहे हैं या फिर पेपरों में नकल माफिया का लगातार असर दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा असर छात्र के भविष्य में पड़ता है। आज इसी बात को लेकर हमारे संवाददाता ने स्कूलों में बात की। जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जीवाड़ा करने वाला कि हम मिशन रोजगार के अंतर्गत 100 दिनों के अंदर भर्तियां कंप्लीट करेंगे। अब 100 दिन तक अब ये लेखपाल भर्ती अब शायद 2 साल कंप्लीट हो गई, अभी तक कंप्लीट तो ना हो पाई है। अब उनकी क्या मंशा है, आयोग की क्या मंशा है, अब वही जाने। बता रहे थे रिजल्ट से नवंबर दिसंबर में देंगे, फिर बताते मार्च अप्रैल, फिर मई में दिए थे रिजल्ट, अभी तक 3 महीने। आज यहाँ के दरवाजे जो गेट हैं वो खुले जरूर हैं, लेकिन इन सामने खड़े अभ्यर्थियों के लिए आज भी अभी भी बंद हैं। और इन अभ्यर्थियों के हाथ में आप तमाम जो पोस्टर्स देख पा रहे हैं वो चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि आखिर एक भर्ती को पूरा करने के लिए अधीनस्थ आयोग को 3 साल कैसे लग जाता है, जिसमें विज्ञापन आने से लेकर एग्जाम की तिथि का आना, प्रीलिम्स होना, मेंस होना, रिजल्ट आना और फिर डीवी के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभी तक लटके हैं। में अगली पूरी कर ली जाए। और सर एसएससी अपना एग्जाम एसएससी जीडी का 54 लाख बच्चों का एग्जाम साल भर के अंदर करवा के मेडिकल करवा रही है। 2022 अक्टूबर में उसका नोटिफिकेशन आया था। सीजीएल का एग्जाम सर 40 लाख बच्चों का 6 महीने में हो जा रहा, 7 महीने में प्री एग्जाम मेंस एग्जाम। यहाँ सर 3 साल लग जाते हैं पूरा एग्जाम होने में। ये लेटर है प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम का। इनका यह है कि लेखपालों की भारी कमी है, 800 में से 463 पद खाली हैं। साहब कह रहे हैं लेखपालों की कमी, आप लोग बाहर। डीएम साहब ने उनका ये पत्र है, उन्होंने राज्य परिषद को भेजा है कि हमारे यहाँ लेखपाल को नियुक्ति दीजिए। ये डीएम का डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद देखिए लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम मूरत यादव जी, उनका ये लेटर है कि लेखपाल का परिणाम शीघ्र घोषित किया जाए, बहुत ज्यादा कमी है, काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है। और उसके बाद तहसील दिवस के अंतर्गत हर जिले के बच्चा कोई भी विद्यार्थी 12वीं जब कर रहा होता है तो वो ये सोचता है मैं अच्छे नंबर से पास हूँ, और उसके बाद वो जब भी माइंड मेकअप करता है कि मैं आगे कंपटीशन की तैयारी करूँ, उसमें कंपटीशन वो चुनता है। ज़्यादातर बच्चा चाहता है कि बीटेक करे, एमबीए करे, और उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीएड की तरफ जाते हैं सरकारी उसमें। हाँ जी। तो कई बार क्या होता है, बच्चे ने तैयारी करी, सारी चीज करी, और बड़े स्तर पर वो परीक्षा रद्द हो जाती है। तो उसमें क्या कहें कि बच्चे का तो मानसिक उत्पीड़न हो गया बिल्कुल। इससे देखिए अभी हाल ज्यादा पुरानी बात नहीं है, वीडियो के एग्जाम ले लीजिए। 2018 में वो एग्जाम हुआ था, उसके बाद वो कैंसिल हो गया पेपर आउट होने की वजह से। कुछ अब जाके वो 6-7 साल बाद अगर दोबारा हो रहा है पेपर, तो मुझे लगता है कि संख्या इतनी कम थी, 60% बच्चे भी पेपर नहीं दिए। तो अब आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं चला पेपर हुआ होगा, आधे से ज्यादा बच्चों का मनोबल वैसे ही गिर गया होगा कि अभी नौकरी पता नहीं कब आएगी वैकेंसी। अब पहले उन्होंने पैसे दिए, अब दोबारा फॉर्म भरा, दोबारा पैसे दिए, एक ही परीक्षा में वो 2 बार पैसे देंगे। 2 बार पैसे दे रहे हैं, इसका मतलब उनको मानसिक, आर्थिक और शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है। और बच्चे इस चीज से मतलब निराश होके वो कोई अपना रोजगार कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो प्राइवेट जॉब की तरफ जाना शुरू कर देते हैं बच्चे। सरकार की तरफ से तो नौकरियां निकलती नहीं है, निकलती हैं तो वो हर बार पेपर आउट हो जाता है, फिर रोक लग जाती है। नौकरियां तो अब आप ये देखिए, बीटेक बीएड कर रखा है बच्चों ने, और बीएड की अभी तक वैकेंसी नहीं है। जिन बच्चों ने सीटेट कर चुके हैं, उनके पास पहले लिमिटेशंस थी, 5 साल 6 साल की यूपीटेट की थी, वो खत्म हो गई, वैकेंसी आई नहीं है। तो मैं ये चाहूंगी कि सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए उन माफियाओं के खिलाफ, और जैसे ही उनके विषय में पता चलता है
उनको तुरंत सजा दी जाए। इंटर कॉलेज में और मेरे सामने बैठे हुए हैं श्री राकेश सोम जी जो प्रधानाचार्य जी हैं। मैं राकेश सोम जी जानना चाहता हूँ, राकेश सोम जी जैसे ये आपने देखा है कि पेपर लीक की जो घटनाएं घटती जा रही हैं, पिछले वर्ष कई बार ऐसा हुआ है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद अभिषेक जी। पहले तो जो है दिव्य प्रभात चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, जिन्होंने जो है एक ज्वलंत मुद्दा जो है शिक्षा के क्षेत्र से उठाया है, बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक नकल माफिया की या शिक्षा माफिया की बात है, बहुत पहले से ही जो है ये लोग सक्रिय हैं। शासन प्रशासन कई बार जो है इनके ऊपर जो है कार्रवाई नहीं कर पाता, कार्रवाई करता है तो लचर कार्रवाई करता है, और वे फिर दोबारा जो है अपने काम में सक्रिय हो जाते हैं। शिक्षा माफिया या नकल माफिया इतने सक्रिय हैं, शासन प्रशासन के कई गुना मुकाबले 10 गुना मुकाबले सक्रिय है। और जब ये घटना घटती है तो शासन प्रशासन उसी टाइम सक्रिय होता है और इस पर कार्रवाई करने की कोशिश करता है, लेकिन शिक्षा माफिया 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहता है और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को कलंकित करता रहता है। इस पर जो है जहां तक लापरवाह शासन प्रशासन है, इस पर जो है सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। और जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा तो शिक्षा माफिया या नकल माफिया हमारे देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी भी एग्जाम को बाधित करते रहेंगे और छात्रों का इसमें बहुत बड़ा उत्पीड़न होता है, शारीरिक मानसिक, और वो होता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन इस पर सख्त से सख्त कानून बनाए, सख्त से सख्त कार्रवाई बने, ताकि जो है इस माफिया और इस तरीके का जो है कानून का उल्लंघन करने वालों पर, छात्रों का शोषण करने वालों पर, उत्पीड़न करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। सिंह ब्रांड जो दे आपको समाज में एक नई पहचान। परचेज द बेस्ट ब्रांड। नेताजी सुभाष अकादमी में और मेरे साथ हैं श्री देशपाल गुज्जर जी जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं। देशपाल जी, मैं ये सवाल है कि जैसे तमाम प्रतियोगिता और परीक्षाएं होती हैं हर साल, बोर्ड परीक्षाएं, लेकिन पिछले कई वर्षों में देखने में आया है कई परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, जिससे विद्यार्थी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न होता है उसको। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या ऐसा है, सरकार जिम्मेदार है या क्या चीज है? आज के समय में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें बच्चा बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, कहीं कंपटीशन में मेहनत करता है, कहीं कोचिंग करता है, कहीं इधर उधर जाता है, लेकिन जब वो देखता है पेपर लीक हो गए हैं या पेपर कैंसिल हो गए हैं तो उसका जो है मनोबल टूट जाता है और उसमें जो मेधावी विद्यार्थी हैं वह पीछे रह जाते हैं। यह जो बहुत बड़ी विकट परिस्थितियां है, सरकार निश्चित रूप से, सारी सरकारें हो, कहीं की भी सरकारें हो, वो पूर्ण रूप से इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार का कर्तव्य है कि निष्पक्ष परीक्षा कराएं और योग्य व्यक्ति सही पद पर पहुंचे। इसके लिए जरूरी है सही कदम उठाएं, जिससे कमेटी भी इस प्रकार की बने जो देखे कि किस प्रकार के जो है कौन जो है माफिया इसमें जो है शामिल है, उनको कठोर दंड दिया जाना चाहिए। और कमेटी बिल्कुल से सच्ची बननी चाहिए, ऐसी बननी चाहिए जो सिद्धांतवादी हों और जिनके अंदर जो है बिल्कुल देश जो भक्ति से ओतप्रोत हों, जो कि सही जो है मेधावी विद्यार्थियों को, मेधावी जो उसमें आ सकते हैं जिसी पदों में, उन्हीं को लाया जाए वहां पर। क्योंकि जब पेपर लीक होते हैं वो कितना नुकसान होता है, बेरोजगारों को बहुत धन देना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि इतना धन बेरोजगार दे सकते हैं कि वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। और ये बेरोजगारी की समस्या इसलिए ज्यादा विकट होती है, जब रोजगार नहीं मिलेगा फिर कोर्ट में केस चला जाएगा। जब रोजगार के साधन होने जरूरी हैं, सभी सरकारों को सोचना पड़ेगा कि बेरोजगारी की समस्या देश की समस्या है, देश का भविष्य है। ये सब लोग जो आगे जो है मेहनत कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। होता है तो क्या शिक्षा आयोग ऐसा नहीं कर सकता है कि उसी जिले में ये परीक्षा वहीं हो जाए? जैसे मान लीजिए मेरठ का विद्यार्थी आपका गोरखपुर जा रहा है या बुलंदशहर जा रहा है या गोरखपुर का व्यक्ति यहाँ आ रहा है, तो ऐसा कुछ शिक्षा आयोग कुछ कर सकती है इसमें? नहीं, इसमें निश्चित रूप से सरकार चाहे तो कदम उठा सकती है और उठाना भी चाहिए, क्योंकि यदि मेरठ का विद्यार्थी गोरखपुर जाएगा, खर्चा पड़ेगा, होटल का खर्चा बैठेगा, अन्य खर्चे बैठेंगे, और यदि उसी जिले में रह जाएगा तो उसका जो पैसा भी बेचारे का कम लगेगा, बेरोजगार तो है ही। तो उस प्रकार से उसको यदि उसी जिले में परीक्षा हो जाए तो बहुत ही बेहतर होगा
और सरकार को यह कदम उठाना चाहिए। उसमें ये भी हो जाएगा कि विद्यार्थी उसी जिले का है और परीक्षा रद्द होती है तो उसमें इतना जोर नहीं पड़ेगा। उससे भैया उसका काफी निश्चित रूप से होटल का खर्चा बहुत हो जाता है, खाने का खर्चा बहुत हो जाता है, जाने का खर्चा बहुत हो जाता है। ये सब बचेगा। कम से कम जो हजारों रुपए खर्चे होते हैं, एक बच्चे को यदि परीक्षा देने में 10-15 हजार रुपए का खर्चा करना पड़ता है कई बार, तो वह खर्चा उसका बचेगा, मानसिक प्रताड़ना से बचेगा, समय बचेगा, तो वो उसी जिले में हो जाए, उसी तो बहुत ही अच्छा है। वहीं आप सख्ती कर दो, वहीं अच्छे से परीक्षा सुचारू रूप से परीक्षा कराओ। ये पूरे गवर्नमेंट के पास योग्य जो है पूरा स्टाफ है, अगर चाहे तो उसको उनको इस्तेमाल करके सही परीक्षा आयोजित की जा सकती है। गुरहड़ा गांव में ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल। और चौहान जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से बच्चों के पेपर लीक हो जाते हैं और जो कंपटीशन की तैयारियां हैं वो लीक होने से रद्द हो जाती हैं, आगे बढ़ा दी जाती हैं, उससे बच्चों पर क्या कितना गहरा उसका मानसिक वो पड़ता है प्रभाव, क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? देखो जी, मेरे हिसाब से तो ये है कि जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए अपने स्टेट से या अदर डिस्ट्रिक्ट से आकर पेपर देते हैं, वो मानसिक और शारीरिक रूप से टूट जाते हैं कि यहाँ आने के बाद उनको पता लगता है कि हमारा पेपर आउट हो गया। तो वो लोग ये सोचते हैं कि हम कमज़ोर तबके के हैं, इकोनॉमी कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन हमने बहुत अच्छी तैयारी की थी, नेक्स्ट टाइम में हमसे तैयारी हो या ना हो या हमारा नंबर आए ना आए, क्योंकि एक बच्चों के अंदर अपने अंदर एक ऐसा भाव पैदा हो जाता है कि ये तो इस देश में तो अब पेपर लीक कराने वालों को ही नौकरी मिलेगी, तो इसलिए वो लोग अपने वापस आकर अपने काम में लग जाते हैं। उधर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जो सपने बुने हैं और उनके लिए उन्होंने अपने पेट पे पट्टी बांध के या अपनी कटौती करके उनको बच्चों को पढ़ाया है, एजुकेशन दी है, कोचिंग कराई है और यहाँ तक भेजा है, उनको भी लगता है कि शायद हमारे नसीब में ये नौकरियाँ नहीं है, और वो भाग्य के भरोसे रह के अपने वहीं पेरेंट्स वाला या परिवार वाला जो रोजगार है उसी में हो जाते हैं। तो इसमें सरकार को क्या किस कारण से होता है और सरकार इस पर अंकुश क्यों नहीं लगाती है? देखो, पहली बात तो ये है कि ये हमारा तंत्र जानता है कि क्यों होता है, इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ना ये मेरा विषय है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि एक विकसित होते हुए देश में, एक पढ़े लिखे देश में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नकल माफियाओं का इतना कैड़ा वो उन पर अंकुश लगाया जाए कि उनको एक अच्छी तरह सजा मिले कि जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नज़ीर हो कि भाई पेपर लीक नहीं कराने का, कुछ भी कराना। और बाकी सरकार को जिन बच्चों का नुकसान हो चुका, उसमें 2 नुकसान होते हैं। एक उन बच्चों का इकोनॉमी, क्योंकि बच्चा किराया खर्च करके भी आता है, फॉर्म की फीस भी जमा करता है, अदर उसका टाइम भी, यानी कि उसकी एज भी इफेक्ट होती है, क्योंकि किसी बच्चे की एज 1 साल रहती है, किसी की 2 साल है, और उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी कब निकलती है। तो एक आश्वासन सरकार को ये देना चाहिए कि जब भी मंच पर खड़े हो गया नेशनल चैनल पर, सरकार को ये आश्वासन देना चाहिए कि जब तक हम हैं, जब तक सरकार है, जो टैलेंटेड बच्चा है उन बच्चों को हम कभी हतोत्साही नहीं होने, उनको हम अपनी तरफ से एज भी और उनकी इकोनॉमी कंडीशन को जरूर सुधार करेंगे और उनको एक न एक दिन नौकरी जरूर। सुभाष इंटर कॉलेज में जिसमें मेरी बात हो रही है लोकेश चौहान जी से, जो मैनेजमेंट यहाँ का देखते हैं। लोकेश जी, सवाल ये है, जो शिक्षा माफिया हैं और नकल माफिया हैं, जिस तरह से पेपर लीकों के पिछले साल कई मुद्दे आए, आपका एग्रीकल्चर में भी हुआ है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार अंकुश क्यों नहीं लगा रही है इस पर? कुछ ना कुछ सरकारी लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पैसे के लालच में वो कर देते हैं, पर बच्चों को भविष्य को खतरे में डाल देते हैं। बच्चे का मॉरल डाउन हो जाता है। और आपने देखा होगा, बच्चा कोई दून से पेपर देने आ रहा है, कोई आपका बिहार की साइड से इधर पेपर देने आ रहा है, वो जब यहाँ पे पहुँचता है उससे पता लगता है आपका पेपर लीक हो गया, आपका पेपर कैंसिल हो गया। तो बच्चों को ज़्यादा फेस करना पड़ता है। सरकार को इसको और कठोर कार्रवाई अपनी तरफ से करनी चाहिए। विद्यार्थी को ये फेस करना पड़ता है, वो दूर सारा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक उसके वो तो मैंने कहा ना, इसका मोरल ही डाउन हो जाता है बच्चे का। पता है इसके घर की आज स्थिति क्या है, किस तरीके से बच्चा अपना खर्चा वहन कर रहा है, उसके बाद से दोबारा फीस देनी पड़ती है, आना जाना रहना हर चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इसमें जैसे सरकार एग्ज़ामों को रिकंडक्ट कराती है और उसमें फिर नए बच्चे भी आवेदन करते हैं, तो जिन्होंने पहले आवेदन कर रखा था, सरकार को उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए?
सरकार को उन्हें छूट देनी चाहिए, फीस में छूट देनी चाहिए, और हो सके तो बच्चों का जिले के अंदर ही सेंटर होना चाहिए, अदर जिले में सेंटर नहीं जाना। हाँ, एक सवाल ये भी हमारी प्रिंसिपल साहब से बात हुई थी, ममता शर्मा जी से, तो उनका ये कहना था कि सरकार कुछ शिक्षा आयोग ऐसा गठन करे कि जिले के जिले में ही, जैसे बिल्कुल सही, जिले के जिले में ही बच्चे का होना चाहिए, सख्ताई होनी चाहिए, लेकिन बच्चा जिले के जिले में ही एग्ज़ाम दे तो लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए ही बेहतर होगा। दिशा दृष्टि कॉम्पिटिटिव क्लासेस से और फेज 2 में जो है, और मेरे साथ हैं श्री संदीप दीक्षित जी। संदीप जी, मेरा कुछ सवाल है आपसे कि जिस तरह से ये पेपर लीक होते हैं, आप अपने यहाँ बच्चों को क्लासेस कराते हैं, और उस पर क्या कहना होगा? पहले आप इस सवाल का मेरे को जवाब चाहिए आपसे। देखिए अभिषेक जी, जहाँ तक बात पेपर आउट की है, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और इसके लिए सरकार को पूरा प्रयास करना चाहिए जी, क्योंकि बच्चे जब तैयारी करते हैं, डेली परेशानी झेलते हैं, उसके बावजूद साल भर बाद पेपर होने के बाद यदि पेपर आउट होता है तो बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट जाता है बच्चों पर जी। इसके कारण बच्चे डिप्रेस्ड भी हो रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना पूरी झेल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। ये कहने से नहीं बचा जाएगा कि भाई नकल माफिया ये कर दिया, नकल माफिया ने ये कर दिया। जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा, जैसे आपके यहाँ से आप कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं जी जी, और कंपटीशन करवाने के बाद बच्चा तैयारी करता है, विद्यार्थी जो है, और वो जो पेपर देने जाता है और उसको पता चलता है जो यहाँ का विद्यार्थी मेरठ का बाहर जाता है, और वहाँ एकदम से उसको पहुँचने पे जो पता चलता है कि पेपर रद्द हो गया है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? भाई आप सोचिए, किसी काम के लिए आप जा रहे हो और जाने के बाद आपको ये पता लगे जिस काम के लिए हम आए हैं वही काम ना हो तो क्या झेलना पड़ता है। ये देख लीजिए आप, कोई भी काम, ये तो पढ़ाई के मामला है, आप जनरल वे में किसी भी काम को जाए, वहां जाने के बाद आपको पता लगे जिस काम के लिए हम आए हैं वो तो काम आज होना ही नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अभी पिछले गत वर्ष पहले आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कुछ लोग पकड़े गए थे, तो उसमें सॉल्वर बिठा दिए गए थे। तो क्या ऐसा है कि मोटी रकम लेकर परीक्षा में सॉल्वर बिठा दिए जाते हैं और वो प्रशासन और शिक्षा आयोग कुछ इस पे नहीं करता है? नहीं, करते हैं, लेकिन सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। मेरा मानना ये है, यदि बच्चा, मैं तो ये कहूंगा, यदि बच्चा एग्जाम देने जा रहा है और वो पेपर कैंसिल हो रहा है तो प्रत्येक बच्चे को इसकी एवज में कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से मिलना चाहिए। अच्छा, जब जाकर जो है सरकार को दिखाई देगा कि यदि ये काम हुआ तो हमें ये नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक है, अभी हमारी थोड़ी देर पहले ममता शर्मा जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ठीक है, पेपर रद्द हो गया, लीक हो गया, जिम्मेदारी उनकी है कि पेपर सरकार से आया, यूनिवर्सिटी पे आया, यूनिवर्सिटी ने स्कूल को दिया और वहाँ के जो इंचार्ज हैं वो लीक हो गया। उसमें उस विद्यार्थी की गलती क्या है? उसके बाद सरकार कहती है कि रिकंडक्ट पेपर कराए जाते हैं, परीक्षा कराई जाती है, तो उसमें जैसे परीक्षा दोबारा कराई जाती हैं तो उसके बाद आवेदन प्रार्थी और भी विद्यार्थी आते हैं, तो जिन्होंने पहले ही इतनी मेहनत करी थी तो उनका कहाँ स्थान होना चाहिए? पहले होना चाहिए या आवेदनकर्ता जो बाद में आए उनके बाद होना चाहिए? इस पर क्या कहेंगे आप? समस्या देखिए अभिषेक जी, समस्या इससे हल नहीं है। समस्या का आप जड़ देखिए जी, ये समस्या पैदा क्यों हो रही है जी जी ना। अब यदि हम किसी का स्थान निर्धारित करें, उसका मानक क्या हो, ये तो एक बेकार की बात हो जाएगी ना। जी जी, मानक क्या रखेंगे हम? नहीं तो इसमें फिर एक बात मैं कहूंगा कि जो शिक्षा माफिया, नकल माफिया हैं, जिन्होंने ये पूरा प्रोपेगेंडा कर रखा है, और कुछ इसमें प्रशासन की भी बहुत बड़ी, शासन की लापरवाही है, बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक की, तो एक तरह से सेंध लग गई है। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा लो, पेपर लीक कराओ। आप एक बात बताइए जी, एक पेपर ये 2018 में हुआ वीडियो का, तब कैंसिल हुआ जी। उसके बाद अब ये पेपर अब दोबारा हुआ, दोबारा होने के बाद बच्चा 6 साल में, आप सोचे पढ़ाई कट्टा छट जाता है। बिल्कुल, आप 10 साल बाद किसी चीज को कराने लगे, कह लगे हम तो उसी बेस पर कराने, पढ़ेगा कौन? पढ़ना कोई आसान काम नहीं होता, बच्चे को सारी चीजें छोड़नी पड़ती है। नालंदा स्कूल, मेरे सामने प्रधानाचार्य जी हैं श्री नरेंद्र टोंग जी। नरेंद्र टोंग जी, मैं जानना चाहूँगा, ये जो पेपर लीक के मसले आते हैं, क्या कारण है इस पर क्या बच्चों का, मतलब बच्चों पे जो मतलब मानसिक और आर्थिक वो पड़ता है प्रभाव, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विषय बहुत गंभीर है, ये गंभीर भी है और विस्तृत भी है। ये 2 पंक्ति में या 2 मिनट में इसका
इसके ऊपर बोल देना ये समुचित नहीं होगा। ये इसमें शासन, प्रशासन, शिक्षा विभाग, अभिभावक और बच्चे, ये सभी दोषी हैं। मैं आपको बताऊं, अभी आज के ही समाचार पत्र में दैनिक जागरण में छपा है कि आप बच्चे, जम्मू कश्मीर का समाचार है वो, कि वहाँ पर राज्य सरकार ने आदेश जारी किया कि विद्यालयों में बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, शारीरिक दंड। वहाँ की छोड़िए, मैं उत्तर प्रदेश की बात बताऊँ, यहाँ के शिक्षा विभाग से जब मैंने मान्यता ली तो मान्यता का जो लेटर था उसके नीचे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि आप बच्चे को शारीरिक, मानसिक अथवा किसी भी प्रकार का दंड नहीं देंगे। ये टीचर के हाथ बांध दिए गए, ये बेसिक में बांध दिए। जो प्राइमरी, जहाँ जड़ होती है, जहाँ मूल होता है, जहाँ से बेस बनता है शिक्षा का, वहाँ पर शिक्षक के हाथ बांध दिए गए। एक शर्त उसमें, एक कंडीशन और भी जोड़ दी गई कि आप क्लास 8 तक, कक्षा 8 तक आप बच्चे को फेल नहीं करेंगे। अब साहब अभिषेक जी, आप समझिए कि फेल हम नहीं करें, दंड हम नहीं दें, तो बालक जो बेस है 8वीं तक का, जहाँ जो जिस पे सारी डिग्रियां, सारे उच्च शिक्षाएं जिसके ऊपर निर्भर हैं, उस बेस को ख़त्म कर दिया गया। तो ये बहुत ही दयनीय, सोचने और गंभीर विषय है कि फिर हम ये पढ़ाते हैं स्कूलों में, उन्हीं स्कूलों में उन्हीं बच्चों को फिर ये भी पढ़ाते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। अरे कबीरदास को फिर पढ़ाना बंद करिए। जो कबीर, जिस कबीर पर पीएचडी हो रही हैं, शोध हो रहे हैं, उसके जो साकियाँ हैं, उसकी जो दोहे हैं, उनको आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई तो रहे हैं, गुनाह कहाँ रहे हैं। वहाँ तो ये कह रहा है कबीर कि भी गुरु जो है कुम्हार की तरह से है, जो ऊपर से तो उसको पीटता रहता है और अंदर से हाथ का सहारा इसलिए लगाता है कि घड़ा टूट ना जाए। वैसे ही एक शिक्षक होता है, वो भी ये चाहता, पिटाई तो करता है, मगर चाहता यही है कि सुधर जाए तो अच्छा है। तो गवर्नमेंट की गलती यहाँ है कि शिक्षक के हाथ बांध दिए। शिक्षक को कोई अधिकार नहीं है, केवल वो पढ़े या ना पढ़े, आए स्कूल में ना आए, तो फिर शिक्षा का स्तर सुधरेगा कैसे।